पंचायत चुनाव टलने की खबर से उम्मीदवार मायूस। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद छपवा लिए थे बैनर पोस्टर। धरी की धरी रह गई सारी की सारी तैयारियां। पंचायत चुनाव टलने की खबर के बाद उम्मीदवारों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। चुनाव लड़ने के लिए आस्तीन चढ़ा चुके प्रत्याशियों को जैसे ही लगा कि फिलहाल तो चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार पहले चरण में चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया था। उसके बाद उन्होंने लाखों रुपए के बैनर पोस्टर सहित अन्य खर्च कर दिए। वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्राम के विकास कार्य एवं मंदिर निर्माण के लिए कई उम्मीदवारों ने लाखों रुपए की घोषणा भी कर दी। कई उम्मीदवारों ने बताया कि चुनाव तारीख जब तय हुई थी तभी से हमारे द्वारा हमारी पंचायतों में प्रचार प्रसार जोरों पर था, जिसमें अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तो वहीं कई उम्मीदवार तो कर्ज लेकर भी चुनाव मैदान में उतरे थे, पर अब चुनाव टलने की खबर से सभी उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। लीलाबाई वर्मा। आप उम्मीदवार हो सरपंच पद हाँ, के? सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ, फार्म भरा था। अभी चुनाव निरस्त मतलब टलने की खबर आ रही है, आपके उस बारे में क्या? टलने की खबर आ रही तो ये गलत है और सभी लोग ने लगभग 99% लोग काफ़ी के नीचे आ गए हैं और आज 20 दिन हो गए हैं, मतलब दौड़ भाग करते करते गाँव और में हर गाँव में हर गली मोहल्ले में प्रचार करते करते। और तो कोई भी 2 आदमी या 4 आदमी चुनाव लड़ते तो एक तो जीतता ही सही, और बाकी बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान। हमने सुना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई उम्मीदवारों ने बैनर पोस्टर और कुछ कई खर्चे जैसे कि प्रचार चालू था। लगभग सभी उम्मीदवार ने जनपद और जिला पंचायत और पंचायत उम्मीदवार वार्ड पंच के लिए तक भी हर व्यक्ति ने अपना बैनर पोस्टर और कैलेंडर छपवा लिया था अपने जनता के जन के हित में। और जनता गली गली घर घर मोहल्ले में पंपलेट बांटने के लिए वो लगभग पंपलेट भी पहुंच गए हैं। और आज भी ये फैसला आ रहा है, ये बहुत दुखदायी है हर उम्मीदवार के लिए। कई उम्मीदवार तो मतलब कल से जो सुना है तो खाना भी सही तरह से नहीं खा पा रहे हैं। और आगे चल के ऐसी आशा है सरकार से और चुनाव आयोग से और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो फैसला दे तो 6 तारीख को वोटिंग के लिए ही, मतलब मतदान के लिए ही फैसला दे तो सभी जनता के हित में बहुत अच्छा रहेगा। वहीं क्या नाम है आपका? चौहान कुंडी। जैसे कि पंचायत चुनाव टलने की खबर आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लोग बाग का खर्चा हो गया नहीं, बैनर फोटो खर्चा का ये बहुत जो पैसा उठ गया था। वहीं सरकार ओबीसी आरक्षण के चक्कर में चुनाव टालना चाह रही है, तो क्या ओबीसी क्या उनको मतलब फार्म ही नहीं बढ़ता तो खर्च ही नहीं होता। लोग अच्छा ना खरीदता था, अभी फैलाएंगे यो काम नहीं होगा तो कोई नहीं करता। फार्म भर दिया, चीन आ गया, सब काम हो गया। अब उसको नहीं ठालना चाहिए, वो तो होना चाहिए। जिनका जो फार्म भर दिया उनका तो होना चाहिए काम। हमने सुना कि ग्रामीण क्षेत्र में जो उम्मीदवार थे उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के, जैसे कि कुछ लोगों ने पैसे भी वितरित किए, हमने सुना। पैसा भी खर्चा भी होया, दारू पानी अभी होया वो तो बैनर पोस्टर भी लगा दिए थे कि लग गया। कौन सी पंचायत आप? हिंदी में से सरकार चुनाव करवा रही थी। हाँ 2014 का। हाँ। ऐसा नहीं होता, संविधान का नियम से चुनाव करवाया जा। अच्छा। चुनाव के पहला 15 दिन के 20 दिन पहला आरक्षण होता है, जिसके बाद चुनाव होता है। सामान्य कौन सी सीट रहेगी, पिछड़ी कौन सी रहेगी, आदिवासी कौन सी रहेगी, ये विधि विधान से चुनाव करवाया जाए। जैसे कि अभी चुनाव टल गया, इसमें जैसे उम्मीदवार है उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नुकसान तो होता जाता रहता है। राम जी का भी रात तलक होना था सुबह, और रातें रात ही भगवान राजा दशरथ जी ने बोल दी कि राम का वनवास। ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आपका कहना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होना जरूरी है? बिल्कुल, आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। पंच
सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष बनने की आस लगाए उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में फंसे पेच ने तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि कोई उधार लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका था तो कोई अपनी जीवन भर की पूंजी दांव पर लगा चुका था। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए राजगढ़ से लखन गुर्जर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।